हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरे नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो होगा कॉर्बेट के ऊपर। तो आइए बात करते हैं कॉर्बेट के ऊपर। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ एक परफेक्ट फैमिली डेस्टिनेशन भी है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, जो कि 1938 से लेकर 1955 तक रहा। 1955 में हैली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। अब वो क्यों रख दिया गया, वो ये रीज़न था क्योंकि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के टाइम पे एक फेमस हंटर हुआ करते थे, जिन्होंने उत्तराखंड के कई लोगों की जान बचाई उन जानवरों से जो आदमखोर हो गए थे। तो इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिम कॉर्बेट को रिक्रूट किया और जिम कॉर्बेट ने कई सारे टाइगर, लॉयन, लैपर्ड्स को मारा, जिसमें से जो सबसे फेमस टाइगर था वो रुद्रप्रयाग का था, जिसने 450 लोगों को मारा था। उसके बाद चंपावत का 400 लोगों को जिसने मौत के घाट उतारा था, जिम कॉर्बेट ने ही मारा था। तो अब बात करते हैं कॉर्बेट कैसे पहुंचा जाए। तो कॉर्बेट आने के लिए जो नियर बाय रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन है वो रामनगर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से रामनगर तक के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सी ट्रेन से आपको आना है। बाई बस लगातार रामनगर तक के लिए बसें लगी रहती हैं, उत्तराखंड रोडवेज की भी, यूपी रोडवेज के लिए भी, साथ साथ यहाँ पे वॉल्वोस भी चलती रहती हैं। बात करते हैं नियर बाई एयरपोर्ट की। जो नियर बाई एयरपोर्ट है वो देहरादून एयरपोर्ट है, जो कि 176 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरा जो एयरपोर्ट है 237 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप बाई रोड देहरादून से आएँ, वो रास्ता भी मैं आपको बता देता हूँ। डोईवाला, हरिद्वार, नजियाबाद, नगीना, धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ़, कोलागढ़, देन कॉर्बेट। तो ये रास्ते पे ये सारे स्टेशंस पड़ेंगे, जिनमें से आप 2 डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो सबसे पहली डेस्टिनेशन हरिद्वार। हरिद्वार आप सभी को पता है, गंगा जी यहीं से बहते हुए आगे निकलती हैं, तो आप हर की पैड़ी में जाके गंगा स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने ही फेमस टेम्पल है यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद कोलागढ़। कोलागढ़ उत्तराखंड के सबसे पुराने डैमों में से एक है, तो यहाँ पे जाके आप डैम्स देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फेमस गार्डन्स भी हैं, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्बेट जा सकते हैं। तो वहीं हम बात करते हैं, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से बाई रोड आएंगे टैक्सी लेके, तो जो रास्ते में जो स्टेशन पड़ेंगे उनका नाम है गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, गजरवाला, नूरपुर, धामपुर, अफजलगढ़ एंड कोलागढ़। यहाँ पे भी 2 डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहाँ पे आप इन डेस्टिनेशंस को कवर्स कर सकते हैं। जो पहली डेस्टिनेशन है यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर भी गंगा जी ही हैं, जो कि आगे चल के गढ़मुक्तेश्वर के नाम से गंगा जी को वहाँ पे उस स्टेशन यानी कि जो पॉइंट है उसको गढ़मुक्तेश्वर बोला जाता है। तो आप यहाँ पे जाके गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है कोलागढ़। कोलागढ़ में आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ये तो थे रास्ते के कुछ डेस्टिनेशन जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं साइट सीन की। जो भी लोग कॉर्बेट आते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल होता है वो जंगल सफारी करने का होता है। तो अब हम बात करते हैं जंगल सफारी कैसे करें और कौन कौन सी जोन्स हैं सफारी करने के लिए। तो कॉर्बेट में टोटल मिला के 7 जोन है। सबसे पहला जो गेट है वो बिजरानी, झरना, दुर्गा देवी, ढिकाला, ढीला, गाड़जिया और सीताबनी। ये टोटल मिला के 7 गेट हैं। यहाँ पे 2 टाइप से सफारी होती है। सबसे पहली जो सफारी होती है कैंटर सफारी होती है, जो ढिकाला में ज़्यादा टाइम कैंटर सफारी ही होती है। यहाँ पे टोटल 16 सीटें होती है कैंटर में, जिसकी कीमत पर पर्सन 1200 से लेके 1500 रुपये के बीच में होती है। वहीं अगर आप
जीप लेके जंगल सफारी करना चाहते हैं तो उसकी कीमत 3000 से लेके 4000 रुपीज़ के बीच में होती है, जिसमें आपको ड्राइवर और साथ में एक गाइड मिलता है। तो ये थी जंगल सफारी के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप जो कॉर्बेट में म्यूज़ियम है, आप उस म्यूज़ियम में जाके अपनी हिस्ट्री को थोड़ा तंदुरुस्त कर सकते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जान सकते हैं और द फेमस जिम कॉर्बेट के बारे में भी जान सकते हैं। बात करते हैं गार्जिया टेम्पल की। आप गार्जिया टेम्पल का साइट सीइंग भी कर सकते हैं, गार्जिया माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गार्जिया टेम्पल कोसी रिवर के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी में स्थित हैं, जहाँ पे इनके दर्शन मात्र से ही आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं, वो यहाँ पे आके अपने विवाह की सारी अड़चनों को दूर कर सकते हैं। तो आप जब भी आएँ तो गार्जिया माता के दर्शन भी करें। ये पार्वती जी का ही दूसरा रूप है और यहाँ के लोकल लोगों की कुल देवी भी गार्जिया माता जी ही हैं। उसके बाद आप हनुमान धाम में जाके हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप एक अनटच प्लेस है मारचूला में, क्रोकोडाइल पॉइंट। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको क्रोकोडाइल दिखेंगे ही दिखेंगे। दूसरी बात, आप जब यहाँ से निकलें तो आप कॉर्बेट फॉल में जाके अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। 50 रुपये यहाँ का रेंट है, जो कि आप आराम से दे सकते हैं। तो 50 रुपये दे के आप कॉर्बेट फॉल का भी एंजॉय ले सकते हैं और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करा सकते हैं। जब आप कॉर्बेट से अपने घर के लिए वापसी कर रहे हो तो रामनगर जाके यहाँ की फेमस बाल मिठाई, यानी कुमाऊं रेंज की जो फेमस मिठाई है उसका नाम है बाल मिठाई। तो आप बाल मिठाई खाना ना भूलिए, घर ले जाना ना भूलिए, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे घर घर तक पहुँचाइए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं पारस अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा।